मुल्क को झकझोर कर रख देने वाले निर्भया गैंगरेप केस में दिल्ली की एक अदालत ने चारों ही कसूरवारों को मौत की सजा के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आज लंबी सुनवाई के बाद डेथ वारंट जारी किया है। कोर्ट के फैसले के मुताबिक चारों ही कसूरवारों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया जाएगा। साफ है कि कसूरवारों को आज से 14 दिन बाद फांसी दे दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि डेथ वारंट के बाद कम से कम 14 दिन का वक्त दिया जाता है और इस वक्त में जेल इंतजामिया अपनी तैयारी पूरी करेगा। और पिछली सुनवाई में जिस तरीके से कोर्ट ने तिहाड़ जेल इंतजामिया से कसूरवारों को नोटिस जारी करने के लिए कहा था, उसके बाद आज ये सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद ये फैसला सुना दिया गया है। अब ये तारीख मुकर्रर कर दी गई है और इन सभी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बेटी को इंसाफ मिलेगा, देश के बेटियों को इंसाफ मिलेगा। आगे भी मैं लड़ती रहूंगी। जजमेंट से आगे और देश में ऐसी तरीके की घटनाएं रुकेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस फांसी से देश के महिलाओं का कानून पर विश्वास जगेगा, आस्था जुड़ेगी और सबको इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ एपी सिंह जो हैं दोषियों के वकील, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है कि आज अदालत के अंदर क्या हुआ, क्योंकि वो जब मीडिया वालों को बाहर कर दिया गया था। फिर दूसरा सवाल हमारा आपसे आगे रहेगा कि आगे प्रोसीडिंग क्या होगी। पहले थोड़ा सा अदालत का आप बता दीजिए। देखिए, कोर्ट में पहले सारे मुलजिमों जो थे कन्विक्ट थे, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश किया गया। उनको पेश करने के बाद उनसे पूछा गया कौन कौन क्या क्या प्रोसीजर है, तो उन्होंने भी कहा जेल से डॉक्यूमेंट चाहिए और हमने भी कहा। तो उन्होंने जेल अधिकारियों को कोर्ट ने आदेश किया है कि 2 दिन में जल्दी से इन्हें जेल के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सप्लाई कर दें, जिससे कि क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हो सके। और क्यूरेटिव पिटीशन अभी अक्षय, विनय, पवन और मुकेश की तरफ से फाइल होना है और उसमें डेथ सेंटेंस पर स्टे लगेगा और उसमें स्टे के बाद आगे का प्रोसीजर होगा। मिस्टर सिंह, एक चीज थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा कि जब आप लोगों की तरफ से कहा गया कि आप ये क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करना चाहते हैं और उसमें जेल प्रशासन को कोर्ट ने बकायदा बोला भी 2 दिन में डॉक्यूमेंट दे दीजिए, फिर डेथ वारंट जारी करने का क्या इशू है? नहीं, डेथ वारंट से ये होता है, डेथ वारंट से साथ स्टे एप्लीकेशन लगाई जाती है, वो लगती है। उन्होंने कहा आप स्टे एप्लीकेशन अवश्य लगाएं जिससे कि डेथ वारंट स्टे हो सके। एप्लीकेशन किस कोर्ट में लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट। और इसमें क्यूरेटिव पिटीशन कब तक आप फाइल करेंगे? पिटीशन 2 दिन में फाइल करना। जेएनयू में तलबा से मारपीट और तोड़फोड़ के मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि उस घटना से जुड़े हुए कई अहम सबूत मिले हैं, जिसकी बुनियाद पर तशद्दुद में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। जेएनयू में तलबा के साथ हुई मारपीट की मुखालफत में पीर को मुल्क के कई शहरों में एहतजाज भी हुए थे। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इतवार को हुए तशद्दुद में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। अब तक मिले सबूतों की बुनियाद पर तशद्दुद करने वालों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस के जराये का दावा है कि तशद्दुद के लिए लेफ्ट और एबीवीपी दोनों ने बाहरी लोग बुलाए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इतवार को जेएनयू में करीब 50 नकाबपोश तशद्दुद कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में तशद्दुद के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जेएनयू में चुन चुनकर मारपीट के लिए कोडवर्ड का सहारा लिया गया, जिसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप और सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। जराये का दावा है कि लेफ्ट के तलबा ने पहले हमला किया था। 3:45 बजे पेरियार हॉस्टल में तशद्दुद हुआ, जिससे जुड़े एक वीडियो में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की सदर आयशी घोष नकाबपोशों के साथ दिखाई दे रही हैं। फिर शाम 7 बजे साबरमती हॉस्टल में दोनों गुटों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें इलाज के बाद एम्स के ट्रॉमा सेंटर से छुट्टी दे दी गई। पूरा जो सीक्वेंस है इसकी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन डिटेल से कर रहा है। जितने भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप किया, कुछ और भी जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है, कुछ फुटेज भी आई है, उन सबको सीज करके क्राइम ब्रांच इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जेएनयू कैंपस में इतवार को हुए तशद्दुद का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें कुछ नौजवान पत्थरबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे भी हैं। ये तस्वीरें जेएनयू में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। पत्थरबाजी करने वाले ज्यादातर नौजवानों ने अपने चेहरे नकाब से ढक रखे थे। कुछ तलबा ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर नकाब नहीं है और इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये नकाबपोश पत्थरबाज लेफ्ट हामी हैं या फिर इनका ताल्लुक एबीवीपी से है। फिलहाल वीडियो की बुनियाद पर पुलिस इन लोगों की पहचान कर रही है। वहीं जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फौरन हटाने की मांग की है। अगर इस वाइस चांसलर के पास इतना भी मॉरल एथिक्स रहता तो अब तक रेजिग्नेशन दे दिया होता।
लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो ये इंश्योर तो जरूर हम करेंगे कि उसका रिमूवल इमीडिएटली लिया जाए, क्योंकि दिस इज नॉट टॉलरेबल। दिस इज नॉट टॉलरेबल। An attack on me with the iron rod is an attack on the 8,500 students who have voted me. जेएनयू में हुए तशद्दुद के खिलाफ पीर को मुल्क के कई हिस्सों में एहतजाजी मुजाहरे हुए। मुंबई में हुए एहतजाज के दौरान एक लड़की ने फ्री कश्मीर का पोस्टर हाथ में ले रखा था। एहतजाजियों के हाथ में पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ भी काबिल एतराज स्लोगन वाले प्ले कार्ड थे। इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में इंडिया गेट तक मार्च किया। इस मार्च में बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान ने हिस्सा लिया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और लेफ्ट हामी तलबा ने एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान एबीवीपी और लेफ्ट हामी तलबा में झड़प हो गई। एहतजाजी तलबा ने पुलिस से भी हाथापाई की। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी तलबा ने एहतजाज किया। तशद्दुद की मुखालफत में जेएनयू कैंपस के बाहर दिल्ली के मकामी लोगों ने एहतजाज किया और लेफ्ट हामियों पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। हैदराबाद में मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा बड़ी तादाद में एक जगह इकट्ठे हुए और जेएनयू में हुए तशद्दुद की मुखालफत की। गुजरात के सूरत में एबीवीपी ने लेफ्ट के तलबा तंजीम के खिलाफ रैली निकाली। वाराणसी में भी एबीवीपी के हामियों ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बाहर लेफ्ट के तलबा की तंजीमों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतले भी जलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। जेएनयू में तशद्दुद को लेकर वाइस चांसलर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 5 जनवरी का वाकया बेहद अफसोसनाक है और पुलिस के आने के बाद हालात काबू में आए। जेएनयू हर तनाज़े का हल बातचीत से निकालना जानता है। The incident that took place on Sunday is a very unfortunate incident. Our campus is known for debates and discussions to resolve any issues. Violence is not the solution. We will find every opportunity to make sure that normalcy returns to the university. I am glad to inform you that the data servers have become functional now. The registration process is now back. All the students, whether they are in the campus or outside the campus, using the online means, they can register for the winter semester. Let us make a new beginning. Let us put all the past, whatever has happened, behind, and let us work together to make this university a great university. दिल्ली के तशद्दुद में जो बात निकलकर सामने आई है, उसके बाद से अहमदाबाद में भी खुलेआम मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं और इस दौरान हिंदू रक्षा दल ने जेएनयू हमलावरों की हिमायत करते हुए ये जिम्मेदारी खुद पर लेकर दिल्ली पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज पेश किया है। रिपोर्ट देखिए। इतवार की शाम दिल्ली के जेएनयू में हुए नकाबपोश हमले की मुखालफत में मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इस दौरान गुजरात के अहमदाबाद में एबीवीपी के खिलाफ मुजाहरे के दौरान एनएसयूआई कारकुनान के साथ जमकर मारपीट की गई। इस दौरान पुलिस ने भी एहतजाजियों पर जमकर हाथ साफ किए। हमलावरों के तशद्दुद भरे अंदाज से सहाफी भी नहीं बच पाए और वो अपनी जान की खैर मांगते नजर आए। दिल्ली के बाद अहमदाबाद में हुए ऐसे हमलों के लिए जिग्नेश मेवानी ने एबीवीपी को जिम्मेदार बताया है। गुजरात से आजाद एमएलए ने कहा कि ये इक़्तिदार का नशा है जिन्हें हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। इनको इस बात का आश्वासन है कि कल हम दादागिरी करेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, फिर भी सत्ता के स्थान पर हमारे लोग बैठे तो हमको कुछ नहीं होगा, हमारा बाल बाका नहीं होगा। इस बात का उनको गारंटी है, इसलिए इतना ये चर्बी दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी के सवाल को तोड़ दिया।
तो भारत के अंदर जिस प्रकार का छात्र नौजवानों का जो रोष है, जो गुस्सा है, वो तो निकलने वाला है। जेएनयू हमले को लेकर हिंदू रक्षा दल के ओहदेदार होने वाले पिंकी चौधरी ने सनसनीखेज दावा किया है। हमलावरों की हिमायत करते हुए उसने खुद हमले की जिम्मेदारी ली है। इस मामले को नोटिस लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जांच की बात कही है, तो दीगर लोगों ने कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। फासिज्म के स्टेप्स के अंदर से ये भी एक तरीका है, गुंडागर्दी, धौंस, धांधली, जुल्म, ये भी फासिज्म के स्टेप्स से है। और कल परसों जो जेएनयू के अंदर हुआ वो दरअसल वही है। और अगर किसी ने कोई जिम्मेदारी कबूल की है तो जाहिर है कि वो खुलकर आ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि जेएनयू में हुए हमले के खिलाफ महाराष्ट्र के कई शहरों में मुजाहरा हो रहा है। एनसीपी की तलबा यूनियन ने एबीवीपी को पाबंद करने की मांग की है। तो हमले के खिलाफ तमिलनाडु और कर्नाटक में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस दौरान उनका कहना है कि आइन बचाने की जिम्मेदारी जब तलबा के कंधों पर आन पड़ी है तो वे इसे आखिरी सांस तक निभाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाद जेएनयू और अब अहमदाबाद के तलबा पर हमले इंतजामिया के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के साथ यूपी पुलिस के सामने जेएनयू हमला मामले पर आ पड़ा है। पीएफआई के इनकार के बावजूद उसको पाबंद करने की कोशिश में लगी इंतजामिया हिंदू रक्षा दल पर क्या एक्शन लेती है। यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला ये शख्स खुलेआम जेएनयू हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका के एयर स्ट्राइक में जांबाहक होने की मुखालफत में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुजाहरे हो रहे हैं। दिल्ली में भी शिया तबके ने अमेरिका के खिलाफ एहतजाज किया और मुजाहिरीन 3 मूर्ति से अमेरिकी सिफारतखाने की जानिब जाना चाहते थे, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस मौके पर अमेरिका की मुखालफत में जमकर नारेबाजी हुई। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। आज अंजुमन हैदरी ने यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया उसके अंदर जिस तरीके से ईरान के अंदर जो है मस्जिद के ऊपर लाल परचम फहराया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि दुश्मन ने हमारे सरदार को मार दिया है और अब उसका इंतकाम लिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आज लाल परचम बाकायदा अंजुमन हैदरी और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए लोगों ने मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में बुलंद किया।